पिछले वीडियो में आपने देखा है कि एलवी के साथ हमने वन रेंज स्टॉप्स किया है, वॉक, ट्रॉट, कैंटर पे। अभी हम आगे बढ़ के क्रूजिंग लेसन करने वाले हैं। क्रूजिंग लेसन का मतलब है कि घोड़े को आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे क्रूज कर रहे हो। इसका ये मतलब होता है कि आप घोड़े को जिस स्पीड पे सेट करोगे, घोड़ा उसी स्पीड पे जाना चाहिए, ना कि उससे ज्यादा जाना चाहिए, ना कि उससे कम। सो यहाँ पे मैं क्रूजिंग लेसन ट्रॉट पे कर रहा हूँ। घोड़ा हमेशा सिर्फ ट्रॉट में ही चले, जब तक मैं ना कहूँ तब तक घोड़ा स्पीड गेट चेंज नहीं करना चाहिए। फिर जैसे मैंने कैंटर के लिए घोड़े को सिग्नल दिया तो घोड़ा कैंटर कर रहा है। ये क्रूजिंग लेसन एट कैंटर है, तो इसमें मैं ये चाहता हूँ घोड़ा कैंटर करते ही रहे। सो क्रूजिंग लेसन में स्टीयरिंग की बिल्कुल कोई अहमियत नहीं है दोस्तों। मतलब जिस तरफ चाहे उस तरफ जा सकता है। स्टीयरिंग के लिए घोड़े की इजाज़त है, अपनी मर्जी से घोड़ा घूम सकता है, लेकिन घोड़े को अपनी गेट को चेंज करना, अपनी स्पीड को चेंज करने की इजाज़त नहीं है। इसका मतलब जब आप कैंटर के लिए चाहते हो घोड़े से, तो घोड़ा सिर्फ और सिर्फ कैंटर ही करना चाहिए। कैंटर तोड़ के ट्रॉट में नहीं आना चाहिए, ना कैंटर तोड़ के वॉक में नहीं आना चाहिए, ना कैंटर तोड़ के गैलप में जाना चाहिए। कैंटर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कैंटर ही होता है। उम्मीद करने से घोड़े अपने आप से नहीं करेंगे, या फिर आप परफेक्टली बैठ के परफेक्ट जगह पे लेग रखने से थियरिटिकली कहा जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम मानते हैं कि हर चीज़ घोड़े को स्टेप बाय स्टेप सिखाने से ही घोड़ा बेहतरीन कर पाएगा। घोड़े बहुत स्मार्ट है, लेकिन सिंपल जानवर है। मतलब एक ही बार चलते हुए 4-5 चीज़ों को घोड़े प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हमें ये करना है कि हर चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में घोड़ों को सिखाए। पहले एक चीज़, फिर उससे मिला के फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़। यहाँ पे आपने देखा है दोस्तों, एलवी ने अपना कैंटर तोड़ के ट्रॉट में आ गया। फिर मैंने प्रेशर अप्लाई की, जो कि स्क्वीज क्लच स्पैंग, जिसकी वजह से एलवी फिर से कैंटर में आके सही चीज़ कर गया। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घोड़े प्रेशर से नहीं सीखते दोस्तों, घोड़े रिलीज ऑफ द प्रेशर से सीखते हैं। महबूब अगर रिलीज ऑफ द प्रेशर से घोड़े सीखते हैं, तो घोड़े को प्रेशर अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है? आप प्रेशर अप्लाई करोगे तभी घोड़ा रिलीज के लिए देखेगा। सो जैसे ही मैंने प्रेशर अप्लाई किया, स्क्वीज क्लच स्पैंग, और घोड़ा जैसे ही कैंटर में आ गया, तो मैंने प्रेशर को रोक दिया। तब घोड़े को जाके समझ में आ जाएगा कि घोड़े ने बिल्कुल सही चीज़ किया है। और ऐसा धीरे धीरे हम रिपीटेशन करेंगे तो घोड़ा उस चीज़ को बहुत बेहतरीन से समझ पाएगा। सो यहाँ पे देखा, फिर से एलवी ने कैंटर ब्रेक करके ट्रॉट में आ गया। फिर मैंने प्रेशर अप्लाई की, फिर जैसे एलवी कैंटर में आते मैंने प्रेशर को रिलीज कर दिया। सो घोड़े ऐसा सीखते हैं दोस्तों। सो एक बार एलवी इस चीज़ को प्रैक्टिस करने लगा है 4-5 दिन, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। सो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि एलवी को लेके जाके मैं बाहर जाने वाला हूँ पहली बार डिजर्ट में।